पंडित जी के जितने भी फॉलोअर्स हैं सभी को नमस्कार, राधे राधे। आज बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ कभी बचपन में खेला करते थे पंडित जी के साथ। एक बार जो पीछे आपको बरगद का जो पेड़ दिखाई दे रहा होगा, उस बरगद के पेड़ पर चढ़े हुए थे पंडित जी और वहाँ एक मधुमक्खियों का छत्ता था उनके सिर पर। हमने नीचे से भाई पवन ने पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। ये किस्सा तो मैं बिल्कुल भूल चुका था, लेकिन इसको याद है अभी भी। और हमने नीचे से उस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब पत्थर हमारा उन मधुमक्खियों पर नहीं लगा। पंडित जी को पता चल गया है कि हमको मधुमक्खियों को खिलाने के चक्कर में ये कम से कम ऊंचर बरगद की बिल्कुल चोटी पर थे। 10-15 मिनट इनको उतरने में लग गए। उसके बाद इन्होंने नीचे से उठा करके ऐसा पत्थर मारा, एक ही बार में मधुमक्खियों का छत्ता टूट के मेरे सिर पर गिर गया। और बाकी का किस्सा आप पंडित जी खुद बताएंगे, मुझसे नहीं। बात ऐसी थी कि हम इस बरगद का जो पेड़ था, हम इसी पे चढ़ जाते थे ऊपर। इसकी डालियां बहुत चौड़ी चौड़ी थी, उन पे मतलब खड़े होके ऐसे चढ़ जाते थे बहुत ऊपर तक। और झूलते तो भी थे। झूलते थे इनकी दाढ़ियों पे, वो मैं दिखाऊंगा अभी पीछे जाके जहाँ हमने ये हरकतें की थी। तो शरारतें जो करते थे, तो क्या हुआ, ये पवन भाई था, हम चढ़ गए थे बहुत ऊंची डालियों पे। और यहाँ पे क्योंकि काफ़ी विशाल बरगद का पेड़ है ये, तो इस पे मधुमक्खी के बड़े बड़े छत्ते लगे हुए थे। और वो मोटी वाली मधुमक्खी एक होती है देसी, एक होती है बड़ी वाली जो होती है। तो उसमें क्या है, मैं ऊंची डाली पे था, ये और नीचे 5-6 लड़के थे, एक ये पवन भाई था। तो ये आगे उन मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारने लगे। अब इनसे निशाना नहीं लगा उसमें, क्योंकि ऊंचा बहुत था और हमारा बिल्कुल छोटे में बात कर रहा हूँ मैं, हम शायद 6-7 साल के होंगे पवन, है 7 साल के, 8 साल के, 8 साल के होंगे, बस इतनी एज होगी हमारी। दूसरी तीसरी में पढ़े। हाँ छोटे थे बहुत हम। तो इतना हाइट तक पत्थर भी नहीं जा पा रहा था, और फिर निशाना भी नहीं था इतना कहाँ। तो उसके बाद मेरे को 15-20 मिनट लग गए जल्दी जल्दी से उतर के आने में। क्योंकि एक तो डर लग रहा था कि मधुमक्खियां छूट गई एक बार छत्ते से। छोड़ेंगे नहीं। और ये भाई अपने कंटिन्यू बस उनको उड़ाना है, बस उड़ाना है। तो जैसे तैसे मैं उतर के आया। अब ये तो वहीं से उसमें मस्त थे उड़ाने के, उसमें मधुमक्खी को। और मैं क्या हुआ, मैं मतलब रास्ते की तरफ निकल गया, पीछे रास्ता था हमारे घर की तरफ जाने के लिए। तो मैं दूर जाके ना वहाँ से ऐसे पक्का पत्थर लेके आया, तो ये लग रहे थे कच्चे मिट्टी के, उसमें मैं ले गया पत्थर इतना बड़ा, पक्की ईंट का। और मैंने वहीं से 2-3 मारे थे, उसमें से एक लग गया निशाना बीच में बिल्कुल मधुमक्खी के। अब तो भाई वो, ये भाई मेरी पवन तो, खोपड़ी पर गिरा। ये भाई बिल्कुल नीचे, मधुमक्खी के बिल्कुल नीचे था छत्ते के। अब और तो हंसी आ इतना रही है, उस टाइम हंसी नहीं आ रही थी, जान से बीत रही थी। तो ये जो मधुमक्खी का छत्ता था इतना बड़ा गिर के, और भाई के ऊपर ही गिरा। और मैं तो दूर से दूर ही, मेरे को पता था कि अगर ये उड़ गई तो बुरा हाल कर देंगी, हम चिल्ला छोड़ेंगी नहीं। कर रोने लगे, अपने कपड़े उतार के तो भागने लगे पूरा। तो मैं तो पहले से पहले ही भाग गया। और पवन भाई को, सारी मधुमक्खी पवन भाई को जब पीछे लग गई, पूरा इसको सुझा दिया। हंसी आ गणेश रही जी का है। रूप बना दिया जी, हनुमान जी से गणेश जी बना दिया। तो ये भाई, मैं इधर था, एक हमारा स्कूल था ग्राउंड में, मैं उसकी दीवार के पीछे छिप गया था। और ये भाई सीधा मैदान से घर की तरफ भाग रहा था। पहले जल्दी से जल्दी भागते भागते शर्ट के बटन खोल रहा था। उसके बाद बनियान फेंक दी। पेंट वेंट फिर सब पैंट, उतार क्योंकि दिया। मधुमक्खी इतनी चिपक गई थी इसको, सारे कपड़े उतार के अंडरवियर घर की तरफ वहां देखा था मैंने लास्ट में, अंडरवियर। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं तो अपने निकल के देखा कि मैंने मधुमक्खी शांत हो गई है आधे घंटे करीब। आधे घंटे बाद मैं अपने घर निकल गया, तो मैं तो सो गया जाके। अब ये भाई 2-4 और लड़कों को लेके आ रहा था घर पे, पापा से शिकायत की। इसने मधुमक्खी से मधुमक्खी खिलवा दिया। बाजार बंद हो गए थे सब। पूरा सूझा हुआ। तो ये हमारी बचपन की कुछ यादें हैं। कभी बैठ जाते हैं तो याद कर हाँ, लेते हैं। आज याद आ रही है, हंसी आ रही है, वो बचपन की शरारतें थी जो हमारी। तो भाई ऐसी शरारतें करते थे हम। पवन भैया हमारा, मैंने कहा भाई उसी जगह पे चल रहे हैं जहाँ कभी बचपन में हमारा बचपन बीता था। हम ज़्यादा टाइम यहीं पे बिताते थे, गांव के जितने भी बच्चे थे, इस बरगद के नीचे ही, बहुत विशाल बरगद था यहाँ पे। एक कोई महात्मा थे, उन्होंने यहाँ तब मधुना जब किया लगाए। था, बहुत वृक्ष बोए थे बड़े बड़े। अब उसमें एक आखिरी निशानी है, बरगद बचा है, बाकी पीपल था, नीम थे, और बहुत बड़े बड़े चारों तरफ। इसके यहाँ पे एक वो है, तालाब है।
रामकुंड के नाम से बुलाते हैं हम उसको, ग्रामवासी जो। तो यहाँ बहुत मनमोहक जगह है ये, किसी का भी आके मन लग जाए। यहाँ कुल्लू मनाली ये लगा लो, वो भी फेल है इसके आगे। अलग ही सौंदर्य है इस जगह का। तो हम यहाँ आके, और मेरा ही नहीं, हर गांव में यहाँ भी तालाब ऐसे सौंदर्य मिल जाते गाँवों की तो छटाई निराली है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो रामकुंड है उसके भी, और पूरा इसकी लोकेशन क्या है, कैसे है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जय श्री राधे। जड़ है बड़ी, ये नीचे जमीन में जाती है, लेकिन उस टाइम ये ऊपर थी। अब इनको पकड़ पकड़ के ऐसे छोड़ देते थे। तो ये सारा नीचे जानना मेरा था, ये ऐसा कुछ नहीं था। बस यहाँ पे वो था, इसके नीचे बिल्कुल साइड में वो था, समुद्र की तरफ साइड में था, और समुद्र की तरफ था। ये देखो चारों तरफ से देखो ना, जमीन दबी हुई है। पहले तो इतनी खत्म हो चुकी थी कि झाड़ी बहुत ऊंची ऊंची थी, जो ऊपर तक जा सकती थी। तो पता है यहाँ तक थी, तो यहाँ से ऐसे झूला झूलते थे, वहाँ तक जाते थे। तो मैं यहाँ से झूल के, मतलब नेचुरल झूला है ये, जो आप इंटीरियर जो हाईवे इंटीरियर जाते हो, और हमारा इनका नेचुरल होता है। यहाँ से झूल बैठो और वहाँ तक ऐसे झूलते थे, और वक्त के साथ में देखो, ये जो इसकी तो डालियाँ हैं, वो अब समय के साथ साथ ये जर्जर हो चुकी हैं। यहाँ एक साधु महात्मा थे जिन्होंने अपना यहाँ धूना लगा रखा था, इसी वजह से ये जर्जर हो गया। वरना हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कम से कम ये 2-3 हज़ार साल पुराना बरगद था। और मैं भाई बोलूँ पवन, वो देखा ना, वो जहाँ पे वो था, जो मधुमक्खी का वो था, उस डाली पे था मधुमक्खी के ऊपर। और मैं, पता है, मैं मैं वहाँ चला गया था, मैं उधर की डाली पे था, ऊपर वाली डाली पे था। और मैं वहाँ से जाके, मैंने दूर जाके यहीं पे खड़ा था जहाँ मैं अब खड़ा हूँ। पवन भाई यहीं था और मैं वहाँ था। मैंने वहाँ से इसमें पत्थर मारा था यहाँ पे, और ये पवन के बिल्कुल सर पे गिरा था नीचे। और मैं वहीं से वहीं उधर भाग गया, वो सबूत दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं उधर छप गया था जाके। और वो भाई मैदान की तरफ भागता हुआ घर की तरफ गया था। तो आइए मैं दिखाता हूँ ऊपर चढ़ के हम कहाँ बैठते थे। भाई, हम यहाँ से चढ़ते थे ऊपर, ये देखो इसमें बैठने की जगह है, इस पे बैठते थे जाके ऊपर। मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ। वो आज भी मेरे को याद है, यहाँ पे एक जगह थी और ऐसे करके और यहाँ बैठा करते थे घंटों। और उस दिन मैं बताऊँ कहाँ पे था मैं, दिखा भाई, यहाँ इस डाली पे हुआ था आगे की तरफ, और इधर से ये पत्थर मारने लगे पत्थर। और उसके बाद मैं नीचे भाग के ऐसे चला गया था इस जगह से सीधा। और भाई वहीं से मैंने पत्थर लिए, पत्थर फोड़ने शुरू किया। और फिर पवन भाई, क्या क्या हालत थी बताना भाई। ये है हमारा रामकुंड। ये बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ तक है ये, कम से कम 4 एकड़ में होगा ये इतना। और आज तो ये बहुत गंदा वो है पानी इसका, लेकिन किसी टाइम पे इतना साफ होता था। जैसी बारिश हो गई ना, हम कपड़े उतार के यहीं आ जाते थे और यहाँ अपना इसी में नहाते थे हम बचपन